देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2023 का सूरत राय से मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहियात से कम होकर 5 साल हो जाएगी। कानून बनने से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने की राह हमवार हो जाएगी। बिल वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने सप्लीमेंट्री एजेंडे पर मंजूर के लिए पेश किया। बिल मंजूरी के लिए सदर ममलकत को भेजा जाएगा। चेयरमैन सेनेट के हवाले से बिल का किसी तौर दिफा नहीं कर सकते। जो बिल सेनेट से पास हुआ कौमी असम्बलियों से मंजूर ना करे। आवाम तकलीफ से गुजर रही है, उन हालात में ऐसे मेरात दुरुस्त नहीं। हम भी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताहियात ऐसे मेरात दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं इंतहाई नामसाद हालात में बजट पास किया गया। इंशाअल्लाह IMF वाला भी मामला हल हो जाएगा। मुल्क में पिछले दौर में जो तबाही की गई उसका अजाला करेंगे। जो अरकान पार्लियामेंट हज पर गए हैं मुकम्मल तौर पर खुद खर्च करके गए। हुकूमत ने सिर्फ खुसूसी फ्लाइट की इजाज़त लेकर दी। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल में तरामीम की भी मंजूरी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट की लीवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। विफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लीवी आयद करने का इख्तियार होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। फाइनेंस बिल में मजीद तरामीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद किए गए। NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब के बजाय 5,300 अरब मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहते हैं जिस बजट पर वोटिंग होनी है उसमें दौरान बहस ही तब्दीली कर दी गई। इसहाक डार की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। हकायक पर पर्दा डाल रही हैं। IMF का उन पर एतमाद नहीं रहा। पार्टी से मुतल्लिक बोले इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है। पार्टी ओहदा लेने की अफवाहों पर यकीन नहीं करता। मैं अब ओहदों और टिकटों की सियासत से बालातर हूँ। मुआशी टीम की IMF से $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग में नरमी की दरख्वास्त। IMF ने वजारत खजाना की दरख्वास्त पर जायजे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ते। आइंदा 2 रोज के दौरान ब्रेक थ्रू का इम्कान। पाकिस्तान ने बजट में IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इंदिया दे दिया। तमाम मुतालिबात पूरे होने के लिए वजारत खजाना ने आइंदा 2 दिनों का वक्त मांगा। वजारत खजाना ने मुतालिबात पूरे किए तो IMF मुआहिदे की तरफ बढ़ सकता है। बजट मंजूरी से मुतल्लिक IMF को आगाह भी किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का अजाब। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,402 और तलब 27,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची में 10 से 12 घंटे के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हिका इलाकों में 15 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल बन गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 1,000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बिजली की तलब 5700 और सप्लाई 4700 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क में जारी हीट वेव जानलेवा साबित होने लगी। गुज़श्ता एक हफ्ते से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात रिपोर्ट। जिला इंतजामिया के मुताबिक हीट स्ट्रोक से जान बहक 4 अफराद को पिम्स अस्पताल लाया गया। बुध के रोज हीट स्ट्रोक से 3 अफराद जान से गए। पार्टी की हिदायत पर वोट न देने वाले PTI नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने मजीद 6 अरकान की रुकनीत खत्म कर दी। रुकनीत 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर खत्म की गई। पार्टी से निकाले जाने वाले नुमाइंदों की तादाद 17 हो गई। तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल को खत इरसाल कर दिया गया। और छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरी जानवर खरीदने
फरोख्त करने लगे। वीआईपी जानवरों के रेट भी वीआईपी खरीदारों का रेट ज्यादा होने और व्यापारियों का कारोबार ना होने का शिकवा। कम कीमत में अच्छा जानवर खरीदने की तगोदो दिन भर चलती रहेगी। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।